चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन होगा। भगवत गीता के हम सेकंड चैप्टर के मेन थीम में एंटर करने वाले हैं आज, जहाँ पे जो हमारे लिए एज अ स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हमने लास्ट वीक पहले 3 वर्सेस किए थे, जिसमें कृष्ण ने पहली बारी बोलना शुरू किया और उन्होंने अर्जुन को सरप्राइज दिखाया कि ये कैसी अनआर्य जैसी बातें कर रहा है तुम। हाँ, ये इम्प्योरिटीज तेरे पे कैसे आ गई, क्लेब्यमा समागमा पार्थ। ये इम्प्योरिटीज तुझ पे कैसे आ गई अर्जुन। और आर्यन है तू, और आर्यन होके ऐसी बातें कर रहा है जैसे तुझे वैल्यू, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू ही नहीं पता। हाँ? तो अर्जुन को भगवान ने व्यंग करे, कुछ sarcastic कमेंट्स मारे। अभी भी कृष्ण और अर्जुन का रिलेशन दोस्त का है। हम्म, अभी तक वो फॉर्मल सीरियस रिलेशन नहीं हुआ। अभी तक। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी अब अर्जुन कॉन्स्टेंटली कुछ वर्सेस बोलेंगे, और उसके बाद मेन जो भगवत गीता का जो थीम है, मेन भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं भगवान शुरू करेंगे। बट उससे पहले, भगवान के बोलने से पहले अर्जुन अपना 5वां डाउट बताने वाले हैं अभी। हम्म? अर्जुन अपना 5वां डाउट अभी क्लियर करेंगे। 5वां डाउट कृष्णा के सामने रखेंगे कि क्या रीजन है उनका फाइट ना करने का। और वो 5वां डाउट जो है वो होगा इनडिसीजन का। इनडिसीजन कि अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहे कि लड़ूं या भीख मांगू या मारा जाऊं उनके हाथ से, करना क्या है मुझे, मेरे को इस समय क्या करना है बेसिकली। तो वर्स नंबर 4 खोल लो ब्रो। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा पूजार्हाव अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब ये अर्जुन का वापस से जो कल्चर्ड भक्त स्वभाव का अर्जुन है, वो वापस से ये डाउट्स अपने सामने रख रहा है कृष्ण के। कंटिन्यू कर रहा है अपने डाउट्स को। यहाँ पे परपोर्ट में एक परपोर्ट खोलो। परपोर्ट में छोटा सा परपोर्ट है बट अच्छा परपोर्ट है। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी नहीं किया जाए। हाँ, वर्ड से भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाना चाहिए अपने गुरुजनों से।
तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? क्या कृष्ण अब अर्जुन ने कृष्ण के लिए कुछ वर्ड्स यूज करे हैं स्पेसिफिकली? हाँ, अर्जुन ने कृष्ण के लिए कुछ वर्ड्स यूज करे हैं। अरिसूदना। अरिसूदना मतलब अपने दुश्मनों को मारने वाले। हाँ, किलर ऑफ एनिमी। हाँ, शत्रुहंता। और मधुसूदना, दो शब्द कृष्णा के लिए अर्जुन ने यूज करे हैं यहाँ पे। अभी अरिसूदना, कृष्णा को अर्जुन जान के अर्जुन ये वर्ड यूज कर रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि तुम तो अरिसूदन हो, तुम अपने दुश्मनों को मारने वाले हो, तो तुम मुझे, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे सुपीरियर को, मेरे गुरुजनों को क्यों मारने को बोल रहे हो? तो यहाँ पे एक सेंस में अर्जुन कृष्णा को चैलेंजिंग वे में बात कर रहे हैं, चैलेंज प्रेजेंट कर रहे हैं कृष्णा के सामने। तो तात्पर्य में आगे वो चैलेंज प्रभुपद लिख रहे हैं। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते हैं? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तुम मुझे क्यों मारने को बोल रहे हो उनको? अभी अर्जुन बेसिकली बहुत कंफ्यूज्ड है, और जो जो उसके कंफ्यूजन में आर्ग्यूमेंट्स निकल रहे हैं वो भगवान के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अगला। कुरुन् अहत्वा हि महानुभावं श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपीह लोके अत्वार्थकामंस्तु गुरुन् अहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे मेरे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हाँ, ये सुन के कितने रीजनेबल आर्ग्यूमेंट्स लग रहे हैं एक्चुअली अर्जुन के। ये सब आर्ग्यूमेंट्स को भगवान भगवद गीता में आगे काटने वाले हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार अगर कोई अगर कोई गुरु, कोई टीचर अगर कोई गलत कार्य करता है, हाँ, अगर कोई गुरु या टीचर कोई गलत कार्य करता है तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। हाँ, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो शास्त्र को कोट कर रहे हैं। तो इस अभी जैसे कोई गुरु अगर कोई गलत कार्य करता है या अपनी डिस्क्रिमिनेशन की, अपनी बुद्धि को खो देता है, अपनी सेंस को खो देता है जिसमें वो सही और गलत में डिस्क्रिमिनेट कर सके, तो ऐसे गुरु या सुपीरियर को त्यागा जा सकता है। हम्म? ऐसे ऐसे सुपीरियर गुरु को को त्यागा जा सकता है। बट अर्जुन फिर भी फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना चाहता है, फिर भी उनको माफ कर देना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन धर्मशास्त्र को ज्यादा अहमियत दे रहा है अर्थशास्त्र के मुकाबले। अर्थशास्त्र में क्या है? पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंगली जो तुम्हारे पे अत्याचार करे तुम उसको मार सकते हो। जैसे अर्जुन के ऊपर, पांडवों के ऊपर काफी अत्याचार हुए, और भीष्म और द्रोणा उन अत्याचारियों की तरफ से लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म? और जब द्रौपदी का वस्त्र है तो भीष्म और द्रोणा वहां बैठे थे, उन्होंने भी अत्याचार होते देखा और कुछ नहीं किया। तो अर्जुन अर्थशास्त्र के हिसाब से उनको मार सकता है, बट अर्जुन क्या चूज कर रहा है इस समय? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में क्यों? धर्मशास्त्र के हिसाब से वो क्षमा, फॉरगिवनेस को अहमियत दे रहा है इस समय। अब अगला जो श्लोक है उसमें पांचवा आर्ग्यूमेंट अर्जुन का आता है। आर्ग्यूमेंट क्या है? पांचवा रीजन है फाइट ना करने का। ये चार हमने पहले चैप्टर में पढ़े थे, अब ये पांचवा रीजन है कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। नेक्स्ट श्लोक।
प्रभु इस तात्पर्य में ये लिखा हुआ है, जो पिक्चर में लिखा है, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उससे पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। तो मतलब वो उनको आर्थिक सहायता की क्या जरूरत थी? हाँ तो हाँ, ये एक्चुअली गुड पॉइंट यू रेज, मैंने सोचा था इस पे बात करूंगा, बट तो अभी भीष्म और द्रोणाचार्य की स्टोरी आप लोगों को पता है। द्रोणाचार्य इतना गरीब था कि उसको अपने बेटे को दूध पिलाने के भी पैसे नहीं थे। ये बड़ी पॉपुलर स्टोरी है महाभारत में। तो वो अपने बेटे को आटे में या कुछ में, पानी में कुछ मिला के उसको दूध पिलाता था। तो उसकी पत्नी ने उसको बोला कि तुम इतने प्रसिद्ध ब्राह्मण हो, इतने क्वालिफाइड ब्राह्मण हो, और तुम्हारे को तुम्हारे बचपन में तुम्हारे मित्र द्रुपद ने तुम्हें बोला था कि बड़े होके मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दूंगा, तो तुम उससे जाके मांगो आधा राज्य अपना। तो द्रोणाचार्य जाता है द्रुपद के पास, जो उसका बचपन का गुरुकुल का फ्रेंड होता है, तो उन्होंने साथ में ट्रेनिंग ली होती है। द्रुपद जाके द्रोणाचार्य को बोलता है कि आधा राज्य किस बात का, वो तो बचपन की बात थी, और वैसे भी मित्रता बराबर वालों में होती है। तो द्रोणाचार्य इसको काफी दिल पे लेके वहां से निकल जाता है। और जब वहां से निकल रहा होता है तो देखता है पांडवों के बच्चे वहां पे खेल रहे होते हैं फॉरेस्ट में। अब पांडवों के बच्चे फॉरेस्ट में खेल रहे होते हैं और उनकी बॉल कुएं में गिर जाती है, बच्चों की गेंद। तो सारे बड़े विचलित होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, क्या करना है क्या करना है। वहां से द्रोणाचार्य निकलते हैं, द्रोणाचार्य देखते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। तो द्रोणाचार्य को जब बताते हैं हमारी बॉल निकालो, तो द्रोणाचार्य इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो घास के जो तिनके होते हैं, तिनकों के ऊपर तिनका लगा के, तिनकों के ऊपर तिनका लगा के एक रस्सी बनाते हैं जिससे बॉल को बाहर खींचते हैं। तो सारे बच्चे पूछने लगते हैं, युधिष्ठिर, दुर्योधन, अर्जुन, भीम कि कौन हो आप, कौन हो। तो द्रोणाचार्य उनको बोलते हैं कि मेरा नाम जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ भीष्म पितामह को जाके ये बता दो कि तुमने क्या देखा है। वो अपने आप पहचान जाएंगे कि किसने किया। तो जैसे ही वो भीष्म पितामह को जाके बताते हैं, भीष्म पितामह समझ जाते हैं, तो द्रोणाचार्य ही कर सकते हैं। और वो उसी समय द्रोणाचार्य को ऑफर देते हैं आके मिलके उनसे कि तुम मेरे बच्चों को ट्रेन करो, क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, परशुराम जी के। हाँ, तो दोनों गुरु भाई होते हैं। तो द्रोणाचार्य को फिर भीष्म पितामह के कहने पे पांडवों का और कौरवों का, सारे बच्चों का, कुरुवंशियों के जितने बच्चे थे उनका टीचर नियुक्त किया जाता है। और वहां से उसकी वेजेस, सैलरी शुरू होती है। अब क्योंकि द्रोणाचार्य इतनी गरीबी में, इतने बुरे हाल में था, तो द्रोणाचार्य को कुरुवंश ने, हस्तिनापुर के राजा ने शेल्टर दिया, फैसिलिटी दी। तो इसलिए द्रोणाचार्य की लॉयल्टी थी कुरुवंश के प्रति। और भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि जो भी राजगद्दी पे होगा मैं उसका सपोर्ट करूंगा। हम्म? तो अब दोनों ने अपनी मॉरल वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। अर्जुन भी इस समय मॉरल आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, अर्जुन भी इस समय नैतिक आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है कि ये सही है वो सही है। और भीष्म द्रोणा भी अपने मॉरल आर्ग्यूमेंट्स, मॉरल रीजंस के कारण पे अधर्म के साथ लड़ रहे हैं। बट अर्जुन फाइनली मॉरालिटी के ऊपर स्पिरिचुअलिटी को वैल्यू देते हैं। अर्जुन नैतिकता के ऊपर आध्यात्मिकता को इंपॉर्टेंस देते हैं। वो भगवान के साथ अपने संबंध को इंपॉर्टेंस देते हैं, भगवान की इंस्ट्रक्शंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित् एव चाहम्। ये जो मॉरल वैल्यूज हैं, ये वेदों में एक छोटा सा पार्ट है। और वेदों की रचना करने वाले स्वयं भगवान है। वेदों में जानने के जो सब्जेक्ट मैटर है वो भगवान है। और वेदों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवान है, और वो जब हमारे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो मोरालिटी से ऊपर होती है। हम्म? कर्ण ने भी कृष्ण को बोला था, मैं जानता हूं तुम स्वयं नारायण हो। जब कृष्ण कर्ण के पास गए थे युद्ध भूमि से, युद्ध से पहले, कि तुम मत लड़ो उनकी तरफ से, तुम इस तरफ आ जाओ, तुम्हें राजा बना दिया जाएगा, तुम छठे भाई हो उनके। तो कर्ण बोलता है कि मैं अपना वचनबद्ध हूँ, मैं मोरालिटी को ज्यादा वैल्यू दूंगा, मुझे पता है तुम नारायण हो। तो यहाँ पे अर्जुन भी उसी सिचुएशन में है। अर्जुन क्यों महान है इन सब के कंपैरेटिवली? क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण के वचनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी मॉरल वैल्यूज के सामने। हाँ, तो इसलिए अर्जुन को बहुत महान भक्त की श्रेणी में रखा जाता है। और विजय भी अर्जुन की, बाकी सब मारे गए, सब के सब मारे गए। तो ये कारण में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह राजगद्दी
से बंधे थे और और राजगद्दी उनको पाल रही थी, तो उनकी जो लॉयल्टी थी वो राजगद्दी के प्रति थी। और उस समय पे राजा धृतराष्ट्र था, तो उनका पुत्र दुर्योधन था, इसलिए वो उस तरफ से लड़ रहे थे और जानते थे कि गलत कर रहे हैं, फिर भी लड़ रहे थे। ठीक है वो। थैंक यू ब्रो। नाचैतद्विद्मा कतरन्न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु यनेव हत्वा च न विषामस्ते वशिष्ठ प्रमुखे धृतराष्ट्रः। अब यहाँ पे अर्जुन कंफ्यूजन अपनी एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे नहीं समझ रहा क्या करना। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये वे युद्ध भूमि पे हमारे समक्ष खड़े हैं। कंप्लीट कंफ्यूज स्टेटमेंट। पता ही नहीं क्या करना है, मारूं ना मारूं, उनके हाथ से मारा जाऊं, करना क्या है मुझे। इसका तात्पर्य अच्छा है, वो पढ़ेंगे। अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, यहाँ फिर भी युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन यापन करे। कंफ्यूज्ड है, युद्ध करना है या भीख मांगनी है। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता, क्योंकि अर्जुन तो कुछ दुर्योधन तो उसको कुछ देने को तैयार था नहीं। वेरी सिंपल। तो अगर वो युद्ध नहीं जीतता है तो उसको भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि शांति दूत बन के जब कृष्ण गए तो कृष्ण ने सबसे पहले उनसे यही मांगा था कि ठीक है, तुम अगर तुम अगर उन राज्य नहीं दे सकते आधा, तो एटलीस्ट 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, ताकि वो अपना क्षत्रिय धर्म का पालन कर सके और रूल कर सके। हाँ? एक बड़ा अच्छा स्टोरी था, रिसेंटली सुन रहा था मैं। हाँ, जब औरंगजेब ने अपने पिता को, शाहजहां को, जेल में कैद कर दिया, औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया, तो वो उसको पानी भी नहीं देता था। उसने अपने नौकरों को बोल रखा था कि इसको पानी भी तरस तरस के देना। इतना घटिया इंसान था वो। तो एक दिन औरंगजेब के पास शाहजहां के पास औरंगजेब मिलने गया जेल में, तो बोला और कैसे हो, मजा आ रहा है जेल में। तो औरंगजेब उसको बोलता है, शाहजहां उसको बोलता है कि मैं तो इस समय ये अफसोस कर रहा हूँ कि मैं हिंदू परिवार में क्यों जन्म नहीं लिया, जहाँ पे मरने के बाद भी बेटा अपने पिता को श्राद्ध का पानी पिलाता है। तू तो जीते हुए भी अपने बाप को पानी नहीं पिला रहा। तो उसकी कन्वर्सेशन होती है, तो औरंगजेब बोलता है ठीक है मांगो, क्या मांगते हो, जो तुम्हारी इच्छा है मांगो। तो शाहजहां उसको बोलता है कि मुझे, मैं राजा रहा हूँ पूरा जीवन, पूरा जीवन मैंने राज किया है, तो एक तो तुम मेरे जो जेल है उसमें एक विंडो बनवा दो जिससे मैं ताजमहल को देख सकूं, जिससे मेरी यादें जुड़ी हैं। दूसरा, तुम मुझे कोई ऐसा कार्य करने दो जेल में जिससे मैं ये फील कर सकूं कि मैं राजा हूँ। हाँ? तो उसको तो उसको औरंगजेब को और शाहजहां को फिर एक शिक्षक का रोल दिया, जिसमें वो एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और गलती करे तो उसको पिटाई कर देता था। तो उसको लगता था हाँ मैं सुपीरियर हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। तो ये स्वभाव है। हाँ, ये नेचर है जिसको बदला नहीं जा सकता। तो जब अर्जुन को, जब दुर्योधन ने कृष्ण को ऐसा मना कर दिया कि मैं एक पिन के, एक सुई की जितनी जगह भी नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत बड़ी जगह हो गई, तो युद्ध होना ही था। तो अभी वो अगर युद्ध नहीं करता है तो दुर्योधन ने तो साफ मना कर दिया, वो कुछ नहीं देगा, तो ऑप्शन क्या बचती है, भीख मांगना। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं
तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। कितना सॉफ्ट हार्ट है अर्जुन का। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। आसान नहीं है एक राजा के लिए भिखारी का जीवन सोचना भी। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष थे। अर्जुन मटेरियली भी बहुत स्किलफुल था और स्पिरिचुअली बहुत स्किलफुल था। इतनी सारी क्वालिटीज होने के बाद भी अर्जुन कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। इस श्लोक में वो क्लियर अपनी कंफ्यूजन बता रहा है भगवान को। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था अर्जुन का डिप्रेशन का बहुत हाईएस्ट स्टेजेस के उसके लक्षण है, और अभी तक वो कंटिन्यू हो रहे हैं, और उसी डिप्रेस्ड मेंटल ब्रेकडाउन की स्टेज में वो कंफ्यूज बातें कर रहा है, करूं क्या नहीं पता। बट अगला जो श्लोक है वो इस भगवत गीता का हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकों में से एक है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, उसको प्लीज याद करना है। वो जो श्लोक है वो अभी मत बोलो, वो श्लोक जो है, ये जो अगला श्लोक आने वाला है, ये श्लोक डिफाइन करता है एक साधका की, एक स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करने वाले डिवोटी की सक्सेस को। क्या हम अपने इस मन पे विश्वास रखते हैं? जस्ट लीव द स्क्रीन एज इट इज। क्या हम अपने मन पे विश्वास रखते हैं, या या हम या हम किसी सुपीरियर व्यक्ति पे श्रद्धा रखते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं? क्या हम अपने करप्ट माइंड और इंटेलिजेंस पे ट्रस्ट करके अपने लाइफ के डिसीजन लेते हैं, या हम किसी गुरु की शरण लेते हैं, उनसे सीखते हैं कि जीवन कैसे जीना है? अब हमने गुरु से ये नहीं पूछना कि लैपटॉप कौन सी कंपनी का लेना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कहाँ करूं, बच्चों के कपड़े सस्ते कहाँ से मिलेंगे, मेरी बीवी से लड़ाई सॉल्व करा दो। हाँ, ये सब गुरु से नहीं पूछा जाता। गुरु से पूछा जाता है जीवन का लक्ष्य कैसे साधना है। इसलिए वो आध्यात्मिक गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं गुरु को इंग्लिश में। अब हो सकता है हमारे स्कूल के टीचर हैं, वो हमारे को एकेडमिक नॉलेज देंगे, घर में माता पिता हमारे को पारिवारिक नॉलेज देंगे, वहां के उसके गुरु हैं वो। कोई ट्यूशन टीचर हो सकता है, कोई कराटे टीचर हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स का टीचर हो सकता है, बट आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर जो है, वो हमें ये बताता है किस तरह इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जाना है। अब आप अगला श्लोक खोलो, और अगले श्लोक में अर्जुन फुल्ली क्वालिफाई कर जाते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के, कंप्लीट रूप से। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपने अपने खुद की इंटेलिजेंस और अपने माइंड पे विश्वास ना रख के कृष्ण पे विश्वास रखते हैं, और पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग अपनी लाइफ की इस समय स्पेशली जहां वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है, कृष्ण के हाथ में दे देते हैं। और कृष्ण के हाथ में कैसे देते हैं? जैसा भगवान बोलेंगे वैसा करूंगा। बट अब पूरी भगवत गीता में देखना कि ऐसा नहीं कि कृष्ण ने अभी ये श्लोक बोला, जो हम पढ़ेंगे आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कृष्ण ने श्लोक, अर्जुन ने श्लोक बोला, और कृष्ण ने बोला ठीक है अभी जाके लड़ो, तुमने मुझसे पूछा ना क्या करना है, अभी जाके लड़ो। तो अर्जुन ने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया? नहीं। इसके बाद 17 चैप्टर बोले जाएंगे कृष्ण की उस इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर तरीके से हर एंगल से समझने के लिए, और फिर उसको लागू करने के लिए। हाँ, तो ब्लाइंड फॉलोइंग वैदिक कल्चर नहीं है। ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी। कैसे फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन को गुरु की, वो पूछने के लिए जितने भी प्रश्न पूछे जाएं पूछने चाहिए, जो वैल्यूएबल प्रॉपर क्वेश्चंस हैं।
हम्म? और उससे जुड़े, उस सब्जेक्ट मैटर से जुड़े अगर कोई इंक्वायरी है तो वो करनी चाहिए। तो श्लोक नंबर 7, ये प्लीज याद करने वाला श्लोक है, इसको प्लीज याद करें। ये बहुत अच्छा श्लोक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है हमारे लिए, भक्तों के लिए। कार्पण्य दोष बतः स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेत, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। कार्पण्य दोष, कार्पण्य कृपणा, माइजर होने के कारण, कंजूस होने के कारण, कार्पण्य का मतलब है कंजूस। हाँ, कंजूस होने के कारण ये दोष, ये दुर्बलता मेरे में आ गई है। इसलिए मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, मेरा इस समय धर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, इस समय करना क्या है मुझे। धर्म समूढ़ चेता, मुझे नहीं चेता, मुझे समझ नहीं रहा मेरा धर्म क्या है। हम्म? पृच्छामि, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। यत् श्रेयस्या निश्चितन ब्रूहि तन्मे, हाँ, बोल रहे भगवान को, मेरे को इतना कंफ्यूज है, आप मुझे कृपया बताएं। ब्रूहि, टेल मी। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, प्रपन्नम पूरी तरह सरेंडर्ड शिष्य हूँ, मुझे कृपया बताओ मेरी ड्यूटी क्या है इस समय। बहुत अमेजिंग वर्स है एक्चुअली में, तात्पर्य। प्रभुपाद का ये परपोर्ट, इट्स अमेजिंग एक्चुअली। हम इंग्लिश परपोर्ट्स प्रभुपाद के बहुत, इवन दो इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन मीनिंग सेम ही है, बट इंग्लिश में प्रभुपाद, क्योंकि ओरिजिनली प्रभुपाद ने इंग्लिश में लिखा है तो उसमें प्रभुपाद के एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंट है हिंदी में, क्योंकि कई बार थोड़ा चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज नहीं होता बट एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है थोड़ा। ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलापों की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है। ये प्राकृतिक नियम है, ये लॉ है कि जो नेचर है उसका सिस्टम ही ऐसा है कि वो सबके लिए परप्लेक्सिटीज क्रिएट करेगा, सबके लिए चिंता का कारण बनेगा। हम सब जिस सोसाइटी में, जिस माहौल में जी रहे हैं, हर समय हमारे को कुछ ना कुछ परप्लेक्सिटीज, कुछ ना कुछ चिंता आएगी आएगी। मटेरियल वर्ल्ड की क्रिएशन ही ऐसी है, पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। बोनाफाइड, प्रमाणिक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ऐसे नहीं कुछ भी यूट्यूब पे गुरु देखा और शुरू हो गए। ऑथराइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना है। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है कि जिस कि जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। फॉरेस्ट फायर पता क्या होती है? फॉरेस्ट फायर को कोई चलाता नहीं है। हाँ? फॉरेस्ट फायर को कोई आग नहीं लगाता, फॉरेस्ट फायर अपने आप आ जाती है, पता भी नहीं चलता। हवा के प्रभाव से पेड़ टकराते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, फायर प्रोड्यूस हो जाती है, जो फॉरेस्ट फायर है। तो ये जो दावाग्नि है, हम हमें समझता नहीं है कि लाइफ में डिफिकल्टी कहाँ से आ गई। अभी तो कल तक सब ठीक चल रहा था, अभी तो सुबह सब ठीक था, ये शाम में इतनी प्रॉब्लम एकदम कहाँ से आ गई। इसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक, वैदिक क्या लिखा है, सॉरी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है।
एनीवेज, अतः वैदिक, ये जो वैदिक विजडम है, ये इंग्लिश में इसका, अतः वैदिक जो नॉलेज है उपदेश देती है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु होते हैं वह सब कुछ जानता है। अब ये सब कुछ जानता है का मतलब ये नहीं है कि सेल कहाँ लगी है, हाँ प्लीज इसको कंफ्यूज मत होना। वो सब कुछ जानता है मीन्स कि जीवन की इस दुविधा का हल कैसे करना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे जाना है, वो सब गुरु क्लियरली जानता है, प्रमाणिक गुरु को प्रॉपरली पता होता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। Okay. आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, हमारे लिए बात हो रही है, वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। अब बृहदारण्यक का उपनिषद में ये डिस्कशन आती है कि जो भी इन इन जीवन की समस्या को नहीं समझता, हाँ, व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, जो वा एतद अक्षरम गार्गी अविद अविदित्वास्मलं मास्मलं लोकत प्रयति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर शुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है एक्चुअली बृहदारण्यक का उपनिषद की। कंजूस आदमी कौन है, इस पे हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आगे अगले पैराग्राफ में आएगा। कंजूस आदमी कौन है, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, हाँ, ह्यूमन होने के कारण भी, मनुष्य जीवन पाने के बाद भी, और जो कुत्ते और सुअर, कुत्ते और बिल्ली के समान बिना ही आत्म साक्षात्कार किए, बिना अपने को सेल्फ रियलाइजेशन के मर जाता है, जीवन छोड़ के चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्या को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपणा है। अब कृपणा कौन है, कंजूस कौन है, कंजूस व्यक्ति किसको बोला जाता है, जिसके पास पैसा है बट वो खर्चता नहीं है, उसको कंजूस बोलते हैं। जिसके पास फैसिलिटी है, रिसोर्स है, वो यूज नहीं करता। जिसके पास लोग हैं बट इस्तेमाल नहीं करता। तो जिसके पास मनुष्य जीवन है, हम सब की बात हो रही है, हाँ, हमारे पास मनुष्य जीवन है और हम उसको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए इस्तेमाल नहीं करते, भगवान से अपना पुनः रिश्ता स्थापित करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो हम भी कृपणा, माइजर, कंजूस की कैटेगरी में आते हैं। ब्राह्मण, कृपणा का उल्टा क्या है, कंजूस व्यक्ति का उल्टा क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ब्राह्मण सरनेम से नहीं होता है, या कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ उससे नहीं होता। ब्राह्मण कौन व्यक्ति है, जो अपने मनुष्य जीवन का इस्तेमाल करता है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। हाँ? बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। या एतद अक्षरम गर्गी विदित्वा स्मलम लोकत प्रयति स ब्राह्मणा। पहले कृपणा का डेफिनेशन पढ़ा था, अब ये ब्राह्मण का डेफिनेशन है। कौन है वो, जो अपनी बुद्धि को यूज करता है, अपने मनुष्य जीवन को इस्तेमाल करता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या सॉल्व करने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। आखिरी पैरा नीचे, देहात्म बुद्धि वश कृपणा या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। अभी एक्चुअली देखा जाए तो मेजोरिटी टाइम तो हमारा इन्हीं में जाता है, सामाजिक कार्यों में, पॉलिटिक्स में, देश के कार्यों में, परिवार के कार्यों में हमारा मैक्सिमम समय चला जाता है। मनुष्य प्राय चर्म योग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चे तथा परिजनों से आसक्त रहता है। चर्म योग रोग बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये। स्किन डिजीज, चर्म मीन स्किन, स्किन डिजीज के कारण, स्किन डिजीज क्या है, जो इससे जुड़ा हुआ है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है।
अथवा वह ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वह भी बच्चों की देखभाल करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये सब ड्यूटीज नहीं करनी, परिवार नहीं संभालना, अब ये सुन के चलो जी बोरी बिस्तर पैक करो, चलो अपने अपना निकलें। इसका सिंपल मीनिंग है कि जीवन का लक्ष्य, जीवन का गोल वो नहीं है। जीवन का गोल समथिंग सुपीरियर है, वो ड्यूटी है, वो जीवन का गोल नहीं है। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गए कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपणा, दुर्बलता, वीक हार्टेडनेस के कारण, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अभी नो मोर फ्रेंडली टॉक, ओनली फॉर्मल टॉक। इसके श्लोक के बाद में जब अर्जुन बोलना बंद करेंगे, कृष्ण की टोन एकदम चेंज हो जाएगी, एकदम टोन चेंज हो जाएगी। अब वो सुपीरियर पोजीशन लेके अपने इंस्ट्रक्शन देंगे। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है ये गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्म कृष्ण के शरण ग्रहण करनी चाहिए। अभी भगवद गीता समझनी कैसे है, जैसे अर्जुन ने समझी थी। ये प्रभुपाद बहुत बारी बोलते हैं, बट कई स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, हमें कृष्ण की वर्शिप नहीं करनी, हमें कृष्ण के बीच में जो अनबॉर्न भगवान है उसकी वर्शिप करनी है। बट ना कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं भगवद गीता में, और ना ही अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। कृष्ण के अंत तथा बाह्य बाह्य कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भी भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अगला श्लोक। नाहि प्रपुष्यामि ममापनुदयात् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा असपत्नामृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। कंफ्यूजन कंटिन्यू हो रही है अभी। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। उसका कंफ्यूजन कंटिन्यू है कि ये पूरा राज्य मिल भी जाएगा पूरे पृथ्वी पे, तब भी मुझे कोई हैप्पीनेस नहीं होगी, मैं इतना ग्रीफ में इतना दुखी हूँ इस समय। इसका तात्पर्य बड़ा है, बड़ा बड़ा अच्छा तात्पर्य है। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित उनके तर्क प्रस्तुत कर रहा था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखा रहा है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा है। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्या को हल करने में व्यर्थ है। अच्छी एजुकेशन मिल गई, बहुत हाईली प्लेस्ड जॉब है, पोजीशन है, कोई भी मायने नहीं रखेगा। लाइफ की रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ग्रीड सॉल्व नहीं होगी। घर बड़ा मिल जाएगा, नींद नहीं आएगी सुख से। खाने के लिए 50 आइटम होंगी, बट सेटिस्फेक्शन नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है लाइफ में। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष ये निकला कि गुरु को 100% भक्त कृष्ण भावनाभावित होता है। वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। गुरु की डेफिनेशन दी है। कौन गुरु है? जो कृष्ण तत्ववेता है। आगे है कि विप्रकिव्यनासी शूद्र कहना ना, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे विप्र, विप्र मीन्स लर्नड इन वैदिक स्क्रिप्चर्स, निम्न जाति में जन्म शूद्र हो या कि सन्यासी हो, यदि कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वो प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत से ये है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। जो भगवान का तत्व नहीं जानता पूर्ण रूप से, वो गुरु नहीं हो सकता है, भले ही वो जितना मर्जी क्लेम करे। वैदिक साहित्य में कहा गया है। अब ये जो पिछला श्लोक क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु, गुरु चाहिए क्यों। ये श्लोक क्या है, गुरु है कौन। हाँ, पिछला श्लोक में अर्जुन ने एक्सप्रेस करी अपने डिजायर कि मुझे आपको गुरु बनाना है। अब इस श्लोक में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है। अभी पिछला श्लोक पढ़ के कोई किस सोचेगा आप गुरु चाहिए गुरु चाहिए गुरु चाहिए, बट गुरु होना कैसा चाहिए, ये इस श्लोक में रेफरेंस के साथ प्रभुपाद बता रहे हैं। सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णवा स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वे संपूर्ण वैदिक ज्ञान से पारंगत क्यों ना हो, यदि वे वैष्णव नहीं है, यदि वो भगवान का भक्त नहीं है, कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वे वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। स्वपात्र, स्वपात्र मीन्स लो कास्ट, तो वो गुरु बन सकता है। इसलिए वैदिक कल्चर में कास्ट सिस्टम नहीं था, क्वालिफिकेशन का सिस्टम था। कास्ट सिस्टम तो करप्ट इंडिया की उपज है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई। करप्ट ब्राह्मणों द्वारा मोनोपोली क्रिएट करने का सिस्टम था। वैदिक कल्चर में कास्ट सिस्टम नहीं था। अगर तुम क्वालिफाइड हो, बिकम अ गुरु बेसिकली। संसार की समस्या जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, ये चार जो प्रॉब्लम है जिससे आप कोई भी चाह के हम बच नहीं सकते। बर्थ कंट्रोल नहीं है, डेथ कोई कंट्रोल नहीं है, डिजीज हर डिजीज को हम नहीं हटा सकते, नहीं तो सारे डॉक्टर भगवान की पोजीशन ले लेंगे। और व्याधि, बुढ़ापा, हाँ, जरा, बुढ़ापा और व्याधि, डिजीज, चारों पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारी मटेरियल प्रोग्रेस क्या करेगी जब हमारा कंट्रोल ही नहीं है इन चारों चीजों पे। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं में तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास में पूर्ति हैं, से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। अभी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे सारी मटेरियल फैसिलिटीज हैं। हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, यहाँ पे अगर किसी की जॉब चली जाती है तो सरकार ही उसको पालती है कितने समय तक, और काफी पैसा देती है। इंडिया में मिलता भी नहीं होगा लोगों को उतना, बट प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, भर भर के प्रॉब्लम है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें भी नहीं मिल जब पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत गीता के परामर्श को ग्रहण करते हैं, तब जाके रिजल्ट मिलता है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन ये न कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकती। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर पैसा, पोजीशन, सोशल स्टेटस ही सब कुछ फिक्स कर सकता तो अर्जुन
इस श्लोक में ही बोल रहे हैं कि मुझे ना स्वर्ग का राज्य चाहिए ना मुझे पृथ्वी का राज्य चाहिए, यूजलेस है मेरे लिए, वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। अर्जुन बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि मुझे स्पिरिचुअल सॉल्यूशन दो, मटेरियल प्रॉब्लम इस लेवल पे है। तो सारी दुनिया क्या कर रही है, उसी लेवल पे आके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रही है, मटेरियल लेवल पे। अर्जुन इतना बुद्धिमान था, वो समझ गया कि मटेरियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मटेरियल लेवल पे नहीं होगा, मुझे सुपीरियर पोजीशन पे जाना पड़ेगा, मुझे स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत की आश्रय ग्रहण किया। और समरसता यही शांति तथा समरसता का उच्चतम मार्ग है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। अभी अफगानिस्तान में कोई और प्रेसिडेंट था, दिनों में पलट गया, सीन चेंज हो गया। ट्रम्प लगा था इलेक्शन में पूरा जोर शोर से जीतने, बाइडेन आया, हटा दिया। कांग्रेस फिर बीजेपी, बीजेपी जोर लगाएगी, थोड़े समय में चेंज आ जाएगा। चेंज तो प्रकृति का नियम है, कभी भी कोई भी हट सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, इसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति। जब पुण्य कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। जब हमारा कार्मिक कोटा फिनिश्ड, हम स्वर्ग लोकों में भी हों, हमारे को पटक दिया जाता है वापस। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है, ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसकी समस्याओं का निश्चित समाधान करे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। इंपॉर्टेंट श्लोकस, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी संजय 2 श्लोक बोलेंगे, उस पर हम खत्म कर देंगे, और फिर भगवत गीता स्टार्ट होगी। असली में भगवत गीता क्यों बोल रहा हूँ स्टार्ट होगी, क्योंकि भगवत गीता भगवान का गाया गीत है। अभी तक भगवान ने गाना शुरू नहीं किया, अभी तक प्रिपरेशन चल रही है उसकी। 11वें नंबर श्लोक से भगवत गीता स्टार्ट होगी, जो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। तो अभी 9वां और 10वां श्लोक खत्म करते हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडकेशः परन्तपः नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अब संजय ने सारे अलग अलग नाम यूज करें इसमें। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंदा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतपा, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूसेज है। ओ कॉन्कर ऑफ एनिमी, चैस्टाइजर ऑफ एनिमी, परंतपा। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। संजय संजय भगवान के भक्त है, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तो वे वो धृतराष्ट्र को टाइट कर रहे हैं, ज्यादा खुश नहीं होना बेटा। अगला श्लोक 10वां, ये भी संजय ही बोल रहे हैं अभी भी। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब कृष्ण हंस रहे हैं अर्जुन के सामने। दो घनिष्ठ मित्र अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़केश के मध्य वार्ता चल रही है। दो वर्ड यूज कर रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन को गुड़केश बोला,
इस श्लोक में भगवान को ऋषिकेश बोला। मित्र के रूप में दोनों का पद समान है, किंतु इनमें से एक स्व इच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया है। एज फ्रेंड्स यू आर इक्वल। जैसे ही तुमने बोला तुम मेरे गुरु हो, तो तुम इंफीरियर पोजीशन पे आते हो और तुम्हें इंस्ट्रक्शन लेनी होगी। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। समूह के स्वामी होने के कारण वह सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्तों के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसे की अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं के उपस्थित में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये प्रभुपाद के तात्पर्य ना होना अगर, तो भगवद गीता तो हमारे को कम से कम, मैं बोलता हूँ 85 to 90% समझ ही नहीं आएगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। प्रभुपाद के तात्पर्य हमारे लिए बीकन लाइट है, एक लाइट का काम करते हैं अंधकार में। भगवद गीता नहीं तो हमारे सबके सर के ऊपर से जाएगी। इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य को अच्छे से समझना पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में बहुत सारी रेफरेंसेस को कोट करके लिख रहे हैं। हमें लिख नहीं रहे कि वो कहाँ से कोट कर रहे हैं, बट बहुत सारे आचार्यों को कोट करते हैं वो। प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है, इसलिए हम तात्पर्यों को ज्यादा स्किप नहीं करेंगे, सेकंड चैप्टर में स्पेशली। तो नेक्स्ट वीक हम भगवद गीता भगवान के मुख से सुनेंगे। कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज में भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा ब्रो, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू।